Hello friends, welcome back once again to our YouTube channel Incredible Abhishek. So in this video we are going to have an analysis over the base effect. देखिए आज हम इस वीडियो में बेस इफेक्ट देखेंगे। ये हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं जो कि वीकेंड बेसिस पे होगा, वीकली बेसिस पे होगा, जिसमें देखिए जो करंट के इवेंट्स हैं आपको पता होना चाहिए कि देयर आर न्यूमरस करंट इवेंट जो आप न्यूज़पेपर में या डेली करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं। तो एवरी वीकेंड पे हम आपको 2 to 3 वीडियोस प्रोवाइड करेंगे जहां पर विद इन 5 to 6 मिनट्स में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ही अच्छे से हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आप डेली करंट अफेयर्स या डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि सिंस द कोविड-19, इससे पहले भी, बट इधर रिसेंटली जो है बेस इफेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है और बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। तो मैंने सोचा दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द कंप्लीट डिटेल ऑफ द बेस इफेक्ट इन जस्ट 5 to 6 मिनट्स। 5 से 6 मिनट में हम लोग आपको बेस इफेक्ट पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। देखिए आपको पता होगा कि रिसेंटली जो NSO ने, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना IIP दैट इज़ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी लॉन्च किया, जहाँ पर 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर भी बेस इफेक्ट की बात हुई है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, वहाँ पे भी बेस इफेक्ट। यानी आप देखेंगे कि रिसेंटली अगर आप कहीं भी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, खासकर वो ग्रोथ से रिलेटेड हो, तो वहाँ पर बेस इफेक्ट की बात की जा रही है। तो बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है ये बेस इफेक्ट का। हम इसे देखेंगे और बहुत ही इजीली हम इसको समझ लेंगे। देखिए सबसे पहले आपको समझना क्या है कि द बेस इफेक्ट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, डेफिनेटली यू नो दैट। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए कि द बेस इफेक्ट इज़ रिलेटेड टू द ग्रोथ। ग्रोथ, तो बेस इफेक्ट जो कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है? आपका ग्रोथ से रिलेटेड है। अब वो ग्रोथ से किस तरह से रिलेटेड है वो हम देखते हैं। इट कुड बी अ पॉजिटिव ग्रोथ, इट कुड बी अ नेगेटिव ग्रोथ, दोनों साइड में हो सकता है। देखिए सिर्फ आपको यही याद रखना है कि बेस इफेक्ट इज अ कॉन्सेप्ट विच इज रिलेटेड टू योर growth, and second thing is that it is a concept which is linked with the previous year। प्रीवियस ईयर जो उससे पहले साल हुआ है उससे वो कॉन्सेप्ट लिंक्ड है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप थोड़ा सा समझेंगे। लेट अस सपोज दैट आप एक लेते हैं 2019 का, या 2019-20 का भी ले सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं 20, बट अभी मैं 2019 से लिख रहा हूँ। देन 2020 एंड देन वी आर टेकिंग इट आउट द 2021। Okay, so let us suppose that in 2019 the number of cars that were produced were 100 कार्स मान लेते हैं क्या हुआ है, आपका प्रोड्यूस हुआ है। फिर उसके बाद आपका जो 2020 था, आपको पता होना चाहिए कोविड का पीरियड था। लेट अस सपोज दैट इस ईयर में आपका कार प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया और कितना हो गया आपका 70, ठीक है। फिर 2021 में चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल थी। लेट अस सपोज दैट यहाँ पर आपका जो कार प्रोडक्शन है वो हो गया 105। तो आप देख रहे हैं कि दैट आपका 2019 में था 100, देन 70, देन 105। आप अगर यहाँ से देखेंगे तो कितने परसेंट का आपको डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगा? 30% का डिक्लाइन। यहाँ से आप इंक्रीज देखेंगे तो कितना का आपको देखने के लिए मिलेगा? 50% का। 35 इन डिजिट, बट परसेंटेज में कितना? 50%। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मली इट इज़ नॉट अ सर्कमस्टेंसेज जहाँ पर अगर आप देखें तो आपको इतना ज़्यादा ग्रोथ दिखेगा। 30%, 50% एब नॉर्मल ग्रोथ में आता है, या 30% जो नेगेटिव ग्रोथ है या 50% जो ग्रोथ है वो एब नॉर्मल ग्रोथ है। तो अगर कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझें बेस इफेक्ट का, तो बेस इफेक्ट क्या कहता है कि प्रीवियस ईयर में जो ग्रोथ था और जो अभी हुआ है उसमें क्या हमें ये देखने के लिए मिलता है? चेंजेस। दैट मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी इसको समझेंगे
कि लेट अस सपोज दैट अगर हम कहें कि ये 30% का आपको डिक्लाइन हुआ है, तो आपका इस ईयर में हुआ है प्रीवियस ईयर के तुलना में। तो अगर हम देखेंगे इस प्रीवियस ईयर को, तो क्या प्रीवियस ईयर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है? द आंसर इज नो, बिकॉज आपका 100 होता था नॉर्मली, तो आपका 100 है, तो इसमें किसी भी तरह का आपको क्या है, प्रॉब्लम नहीं है। या आप कैसे समझ सकते हैं, इस तरह से भी समझ सकते हैं दैट लेट अस सपोज दैट 2018 में आपके जो नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस हुए थे वो 95 थे, तो आप देखेंगे 95 था, फिर 100 हुआ, तो एक नॉर्मल ग्रोथ है। बट द एबनॉर्मल ग्रोथ जो है वो अचानक आपका कब हुआ? 70। यानी कि आपका अगर यहाँ पर हम देखें 100 है, तो 100 से आपका कितना? -30। तो इसमें क्या बेस इफेक्ट काम कर रहा है? द आंसर इज नो, आपका यहाँ पर बेस इफेक्ट काम नहीं कर रहा। आप थोड़ा सा इससे समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर वही हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका 105 है, जो कि अगर आप देखें ग्रोथ के अनुसार तो एक नॉर्मल है, 100 से 105 106 होना चाहिए। बट आप यहाँ पर ग्रोथ परसेंटेज में देखते हैं तो दैट इज 50%, जो कि एक एबनॉर्मल ग्रोथ है। और ये एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ क्यों है? बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट। बिकॉज ऑफ व्हाट? बेस इफेक्ट। क्या होता है बेस इफेक्ट? दैट इज, आप अगर प्रीवियस ईयर को देखते हैं तो प्रीवियस ईयर में नॉर्मल ईयर्स के तुलना में क्या है? ग्रोथ कम है। लेकिन वहीं जब हम इस ईयर को देखते हैं तो यहाँ पर -30% हुआ है, लेकिन इसके प्रीवियस ईयर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस प्रीवियस ईयर, बिकॉज प्रीवियस ईयर में आपके 100 होना चाहिए था, 105 106 होना चाहिए था, वो है। बट वही अगर आप नेक्स्ट ईयर देखते हैं तो 70, जो कि एक एबनॉर्मल डिक्लाइन है, जिसके कारण अगर आप 105 प्रोडक्शन कर रहे हैं कार्स का, तो जो 50% राइज है वो आपका एक्चुअल ग्रोथ शो नहीं कर रहा है। द रीज़न इज दैट आपका ये 70% के ऊपर है आपका 50%। दैट मीन्स आपका प्रॉब्लम इसके प्रीवियस ईयर में है, तो दैट इज कॉल्ड द बेस इफेक्ट। दैट मीन्स आप सिंपल लेमन टर्म में समझें कि बेस इफेक्ट कब वर्क करता है? जब आपका किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है और उसमें किसी भी तरह का ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, और वो ग्रोथ उसके प्रीवियस ईयर के तुलना में, डेफिनेटली किसी भी चीज़ का जो हम ग्रोथ देखते हैं वो प्रीवियस ईयर के तुलना में देखते हैं, तो जो प्रीवियस ईयर है उसमें किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन अगर है तो वो बेस इफेक्ट होगा। अगर किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन नहीं है तो वो बेस इफेक्ट नहीं होगा। यानी अगर नॉर्मली 100 होता था, लेट से 99 हो गया, 102 हो गया, तो वो ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होते हैं। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो ये क्या है? नॉर्मल ईयर है, दैट इज बेस इफेक्ट वहाँ पर आपका वर्क नहीं करेगा अगले साल। लेकिन आपका होता था 100 डिक्लाइन करके वो 80s हो गया, 70 हो गया, 60 हो गया, एंड देन यू विल टेक अ ग्रोथ, देन दैट विल बी अ रैपिड ग्रोथ, और वी कैन से दैट एबनॉर्मल ग्रोथ। ठीक है, इसको मैं आपको डेली लाइफ से भी बता सकता हूँ। दैट इज, अगर लेट से एक स्टूडेंट था, उसका 50 मार्क्स आ रहा था पहले, एक और स्टूडेंट है हु इज गेटिंग 80 मार्क्स। अब देन दिस स्टूडेंट हैज़ वर्कड हार्ड एंड ही रिच टू लेट से 75 मार्क्स। उसके अगले एग्जाम में 75 मार्क्स आते हैं। दिस स्टूडेंट ऑल्सो वर्कड हार्ड एंड ही स्कोर्ड 88 इन हिज एग्जाम। तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर 10% है, बट ये जो 80 मार्क्स जो स्टूडेंट ला रहा था उसे 88 करने के लिए ही हैड्स टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स। आपको पता होगा जिस तरह से चीज़ें क्लोजर जाती हैं, यू हैव टू पुट लॉट्स ऑफ एफर्ट। अब आपको 88 को अगर 92 करना है, 94 करना है, तो आपको और ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सेम कंडीशन अगर यहाँ देखते तो उसके 50 मार्क्स आ रहे थे, अब 75 आ रहे हैं, तो आपको देखेगा कि इंक्रीज कितने का हुआ है? 50% का। बट आप देखेंगे इन रियलिटी ये 50% ग्रोथ आपको इसलिए दिख रहा है बिकॉज वो पहले बहुत ही कम मार्क्स ला रहा था। लेट अस सपोज दैट कोई स्टूडेंट है, वो पहले 10 मार्क्स ला रहा था, अब वो 60 ला रहा है, देन इट इज़ अ ग्रोथ ऑफ 500%। तो ये इतना ज़्यादा ग्रोथ आपको कैसे दिख रहा है? बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट। आप देखेंगे प्रीवियसली जो उसके मार्क्स थे वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड थे। सेम कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में भी वर्क करता है। अगर आपका प्रीवियस ईयर डिस्टॉर्टेड, नॉर्मल नहीं है, एवरेज नहीं है, तो आपको बेस इफेक्ट वहाँ पर दिखेगा। और अगर आपका वो नॉर्मल है तो बेस इफेक्ट नहीं होगा। इन द सेम वे अगर आप यहाँ देखेंगे
तो इस ईयर में कोई भी बेस इफेक्ट आपका, इस ईयर में जो है कोई भी आपका बेस इफेक्ट वर्क नहीं कर रहा है, इस ईयर में आपका बेस इफेक्ट वर्क कर रहा है। यानी -30% जो डिक्लाइन हुई है वो ड्यू टू द लॉकडाउन एंड डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, बट ये जो +50% है वो बेस इफेक्ट की वजह से हुआ है। ठीक है, अगर हम रियलिटी की बात करें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम मानते हैं कि 4% इन्फ्लेशन होता है उस बेसिस पर, तो आपका यहाँ पर 104 होना चाहिए था। फिर उसके बाद ये आपका समथिंग अराउंड, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, 100 है। तो लेट अस सपोज दैट 104 और 105 होना चाहिए अगर 5% रखते हैं तो। उसके बाद फिर आपका ये 111 होना चाहिए था, बट है कितना एग्जैक्ट में 105। तो अगर आप देखेंगे रियलिटी के अनुसार वो क्या है, डिक्लाइन है, एक्चुअल जो है डिक्लाइन है अगर इन्फ्लेशन के अनुसार देखें, क्योंकि 2 ईयर सरपास कर चुके हैं। तो आप उम्मीद करता हूँ चीज़ें वो क्लियर हुई होंगी। चीज़ें क्लियर हुई होंगी तो इसी तरह के वीडियोस आगे भी आते रहेंगे, आप इन सभी वीडियोस का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।